राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान में जो भी पेंशनधारी है, वृद्ध, विकलांग या विधवा जो भी पेंशनधारी है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। राजस्थान पेंशन योजना 2026 में पेंशन धमाका यानी कि पेंशन में बड़ा धमाका होने वाला है। चाहे वह वृद्ध हो, विधवा, विकलांग यानी कि कौन सी भी कैटेगरी का पेंशनधारी हो, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद जानकारी रहने वाली है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि 11 फरवरी 2026 से पेंशन में नए 11 नियम भी लागू कर दिए जाएंगे। 13 फरवरी से और इन पेंशनधारियों को हम जानेंगे, इनको यानी कि कौन से पेंशनधारियों को मिलेंगे 6,000 रुपए। तो अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं या आपके परिवार में कोई भी वृद्ध, विकलांग या विधवा, दिव्यांग पेंशनधारी हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ राजस्थान से जुड़ी हर पेंशन की खबर आती रहती है, नई नई अपडेट्स आती रहती हैं। महंगाई के बीच पेंशन बढ़ोतरी की जरूरत, यानी कि महंगाई के चलते पेंशन की बढ़ोतरी जरूरी क्यों है। तो साथियों, मैं बता दूं कि राजस्थान में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। इसका सबसे ज्यादा असर बुजुर्ग यानी कि जो बुजुर्ग नागरिक हैं या विधवा हैं, दिव्यांग हैं, उनके ऊपर पड़ता है। दवाइयों के लिए, इलाज के लिए, राशन के लिए, बिजली, पानी जैसी बुनियादी खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में पेंशन की मौजूदा राशि कई बार न्यूनतम जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकती। यानी कि साथियों, इतने बिल के साथ साथ जो छोटी मोटी जरूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती हैं। पेंशन अपडेट 2026 के जरिए बताया गया है, यदि पेंशन में सम्मानजनक बढ़ोतरी की जाती है तो यह न केवल आर्थिक सहायता होगी बल्कि समाज के लिए सुरक्षा का भरोसा भी मजबूत करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि पेंशन को महंगाई की दर से जोड़ना एक व्यवहारिक कदम भी हो सकता है, ताकि भविष्य में बार बार संशोधन करना नहीं पड़े। तो साथियों, मैं बता दूं कि पेंशन अपडेट 2026 में विधवा, बुजुर्ग, दिव्यांग नागरिकों के लिए बहुत ही राहत भरी खबर सामने आ रही है, क्योंकि पेंशन 2026 को लेकर के पेंशन बढ़ने की चर्चा तेज हो रही है। राजस्थान में आबादी ऐसी है जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर निर्भर भी करती है, खासकर वे लोग जो काम करने में असमर्थ हैं, जिनकी आय का कोई स्थायी स्रोत भी नहीं है। मौजूदा महंगाई, दवाइयों की बढ़ती कीमतें, रोज यूज करने वाली यानी कि रोजमर्रा की खर्चों को देखते हुए लंबे समय से पेंशन राशि बढ़ाने की मांग उठती जा रही है। सरकारी स्तर पर विषय पर गंभीर मंथन की खबरें भी आ रही है, यानी कि पेंशन बढ़ाने पर विचार विमर्श भी किए जा रहे हैं, जिससे लाभार्थियों की उम्मीद जगी है। यदि पेंशन में प्रस्तावित बढ़ोतरी लागू होती है तो इससे विधवाओं, बुजुर्गों, दिव्यांग व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार भी आ जाएगा। उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में कुछ राहत भी मिल सकती है। तो साथियों, मैं बता दूं कि राजस्थान पेंशन में आज से ही 2 नए नियम भी लागू होंगे और 11 फरवरी से वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8 नई सुविधाओं की घोषणा भी करने वाले हैं माननीय हमारे भजनलाल शर्मा जी। तो साथियों, मैं बता दूं कि 8 नई सुविधाएं 11 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली हैं। और उसके ओवरव्यू के बारे में अगर हम बात करें तो सरकार ने कुल 8 प्रमुख सुविधाएं लागू करने का ऐलान भी कर दिया है। नंबर 1 की बात करें तो बेस पेंशन में वृद्धि। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो विधवा, विकलांग के लिए अतिरिक्त टॉपअप, यानी कि विधवा और विकलांग जो नागरिक हैं उनको पेंशन तो मिलेगी, लेकिन साथ में टॉपअप भी जरूर मिलेगा। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, यानी कि हम सीधे ही डीबीटी के माध्यम से बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑटो चेक के जरिए नहीं। ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, बैंक फिल्मिंग, ओटीपी के जरिए त्वरित वेरिफिकेशन, वार्षिक ऑटो रिव्यू, बिना नवीन 12 महीने का ग्रेस पीरियड, यानी कि 12 महीने में सिर्फ हम एक बार ही अपना जन्म प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। प्राथमिक हेल्पलाइन और पुनर्गणना
रिट्रो पेमेंट के लिए सरल रिक्लेम जैसी भी सुविधा बताई गई है। तो साथियों मैं आपको बता दूं विधवा और विकलांग दिव्यांग लाभार्थियों पर क्या असर रहने वाला है पेंशन को लेके। यदि पेंशन 2026 के तहत बढ़ाई जाती है तो इसका सीधा असर विधवा दिव्यांग लाभार्थियों के जीवन पर ज्यादा बेहतर पड़ेगा। विधवा महिलाओं के लिए पेंशन अक्सर एकमात्र स्थायी आय है जिससे वे अपने बच्चों को सुनिश्चित कर पाती हैं, उन्हें अच्छा शिक्षा दे पाएंगी। वहीं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राशि इलाज के लिए सहायक रहेगी, उपकरण के लिए जो भी काम आने वाले हैं उपकरण के लिए सहायता देगी, दैनिक जरूरतों में मददगार साबित होगी। बढ़ी हुई पेंशन में उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहने देगी, कम करने में सहायता मिलेगी। साथ ही इससे आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता की भावना भी मजबूत होगी। तो सामाजिक समावेशन के लिए बेहद ही पेंशन का बढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि 2026 में बदलाव संभव है या नहीं। तो 2026 के अपडेट के तहत सबसे बड़ा सवाल यही है कि पेंशन राशि कितनी बढ़ाई जा सकती है और किन श्रेणियों से इसका सीधा लाभ मिलेगा। सूत्रों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा भी कर रही है जिनमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन शामिल है। मौजूदा समय में इसे कई जिलों में भी पेंशन राशि बहुत कम मानी जाती है जो बढ़ती महंगाई के अनुपात में काफी संभावित बदलावों के लिए अगर हम माने तो साथियों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है और हमने जाना कि बदलाव क्या क्या होने वाले हैं, इसीलिए सबसे ज़रूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंच सकेगी। अब तक किसी न किसी के कारण से योजना वंचित रह गई है, लेकिन आने वाली 11 फरवरी में साथियों मैं आपको बता दूं कि पेंशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। और साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें